हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नई सुबह नई सोच के साथ सुबह से हम अपने घर को व्यवस्थित करने में लगा देते हैं। फिर भी देखते हैं कुछ न कुछ चीज़ें बिखर ही जाते हैं। कुछ ऐसे कोने रहते हैं जो सारा सामान पड़े रहते हैं, फिर भी हम उनको रख नहीं पाते हैं और सारा दिन भी निकल जाता है। कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जो सही समय में सही काम नहीं करते, तो चीज़ें भी इधर उधर हो जाती हैं। ऐसी मैं क्या छोटी छोटी टिप्स अपनाती हूँ जिससे मेरा पूरा घर साफ और व्यवस्थित दिखता है। और एक काम को मैं ना एक ही बार करती हूँ और पूरा दिन घर पे नहीं लगी रहती। जो चीज़ सामान सही जगह पे एक बार रख देती हूँ ना, तो दूसरे बार की ज़रूरत नहीं होती। दिन में अगर सुबह से हम वही चीज़ें बार बार सही जगह पे रखते रहेंगे तो घर हमारा बिल्कुल भी बिखरा नहीं दिखेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता है, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी कर दें। जो तरीका मैं अपनाती हूँ ना अपने घर के लिए, छोटे छोटे आइडिया जो अपनाती हूँ, जिससे जो भी सामान सही जगह पे एक बार रख देती फिर वो बिखरते नहीं हैं, वही आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो कहने का ये मामूली सा टिप्स है, पर अगर हम यही छोटे छोटे टिप्स अपनाते हैं ना, तो घर हमारा साफ और व्यवस्थित दिखता है। चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि किचन काउंटर हमारा इतना भर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है सामान रखने को जगह नहीं होता, खाने भी रखने को जगह नहीं होते हैं और ऐसे सामान पड़े रहते हैं वहीं पे। जैसे कि अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती शक्कर वहीं पे रहते हैं, चाकू अगर सब्जी वगैरह काटे हैं तो वो भी वहीं पे पड़े रहते हैं। कहने को तो इसे 2-3 मिनट लगते हैं, अगर हम उनको हटाते जाएंगे, साफ करते जाएंगे और धीरे धीरे काम भी करते जाएंगे, खाना भी बनाते जाएंगे ना, तो किचन काउंटर जो हमारा होता है साफ दिखेगा और व्यवस्थित। और अगर उसी टाइम पे कोई आ भी जाता है तो हमको खुद को अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा घर किचन साफ दिखता है। ये छोटा सा ही टिप्स रहता है, पर ये बहुत अच्छा होता है अगर हम तुरंत ही वो काम को कर लिए तो। इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगता है, धीरे धीरे समेट लेते हैं, क्योंकि पूरा अगर इकट्ठा काम हो जाता है तो फिर करने में भी दिक्कत जाता है। उसके बाद आते हैं अगले टिप्स में। जैसे जब भी हम नहा कर आते हैं तो बाथरूम में कपड़े पड़े रहते हैं, कुछ बाल्टियाँ भी इधर उधर रहती हैं, साबुन मंजन ब्रश जो भी है इधर उधर रखे रहते हैं। फिर भी हम बाथरूम से नहाकर आ जाते हैं बाहर। अगर उसी टाइम पे उसको सही जगह पे रख देंगे ना, तो वो देखेंगे आप, जब भी आप बाथरूम में जाएंगे आपका पूरा बाथरूम साफ दिखेगा और टेंशन भी नहीं रहेगा। नहीं तो मन में एक अलग सा टेंशन बना रहता है कि अभी ये करना है ये करना है। ठीक है, कपड़े पूरा पानी निकलने के बाद ही हम सुखाएंगे, हर कोई सुखाता है, पर जो सामान होना उसी टाइम पे सही जगह पर रख दें। उसके बाद आता है हाल पे। जैसे बच्चों का खिलौना हो गया, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो भी कुछ ऐसे बुक वगैरह होते हैं, जब भी हम नहा कर आते हैं तो टॉवल वगैरह भी हाल में पड़े रहते हैं, तो उसी टाइम पे ना उसको भी उठाकर हम रख दिए। वैसे तो होता है, कभी कभी नहीं होता, फिर भी उसी टाइम पे जब करेंगे ना तो 1-2 मिनट लगेगा और वही 2 मिनट का काम फिर आधे 1 घंटे ले लेता है। तो जब उसी टाइम पे हम अच्छे से रख देंगे ना, तो आप देखेंगे आपका हाल पूरी तरीके से साफ रहेगा। और जब भी इसके बाद अगला टिप्स है, जो भी कपड़े धुलने वाले होते हैं ना, तो हर जगह पे टंगे रहते हैं, पड़े रहते हैं, अभी उतार के बच्चे फेंक दिए, कुछ भी ऐसे करते हैं। उसका ना एक जैसे कि मैं एक बास्केट बनाई हूँ, एक टब बनाई हूँ, कुछ भी जिसके घर में जो हो उसको बना ले। जो गंदे कपड़े हों, जैसे ही निकले, टॉवल निकले, छोटे बच्चों का कपड़ा, अपना कपड़ा, कुछ भी निकले जो धुलने वाले हैं, उनको उसी बास्केट या टब में रखते जाएं। फिर उसके बाद है कि जो मतलब कपड़े सूख गए हैं उसको बेडरूम पे ना रख दें। कैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि बेडरूम पे मतलब फेंक देते हैं, पड़े रहते हैं सुबह से शाम तक, फिर उसमें बैठते हैं कुछ भी, तो वो अच्छा नहीं दिखता। वो सफाई भी मतलब वो उतना अच्छा, चाहे हम कितना भी करेंगे, जब सामान चीज़ें अस्त व्यस्त इधर उधर रहेंगे ना, तो वो सफाई नहीं दिखता। तो उसी टाइम पे जब हम सूखे कपड़े भी बनाकर फोल्ड करके अलमारी में रख दिए, तो आप देखेंगे
कि ये छोटा सा टिप्स है, फिर भी घर को साफ करने में बहुत इम्पोर्टेंट देता है। फिर उसके बाद आता है जो भी बच्चों के सॉक्स होते हैं, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, सॉक्स होते हैं, उनके ड्रेस होते हैं, और जो बालों में लगाने वाले रिबन होते हैं, उनका न एक हैंगल बना लीजिए। अलग से बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि स्कूल के टाइम पे ना बहुत हड़बड़ी होती है, कभी कुछ मिलता नहीं है। जैसे कि कभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, मैं अपने अलमारी में एक दो हैंगर ऐसे बड़े बड़े से लगाई हूँ। तो जो बच्चों का आईडी होता है कुछ भी, और बाल में रिबन, सॉक्स, जो भी कुछ डेली का रहता है ना, वो सामने में ही फ्रंट पे रहता है, और वो बच्चे नीचे रहता है ना, तो बच्चे खुद से भी ले सकते हैं। ये छोटी छोटी जब हम टिप्स आइडिया अपनाते हैं तो देखते हैं हम भी परेशान नहीं होते, दूसरा भी, अगला इंसान भी परेशान नहीं होता है, घर भी साफ दिखता है, और वही काम को ना बार बार करने में नहीं, एक बार ही करने में व्यवस्थित और साफ दिखता है। फिर उसके बाद आता है जैसे कुछ ऐसे सामान होते हैं, आप भी देखे होंगे, मैं भी देखी हूँ, बहुत लोगों के घर के बाहर जो शूज वगैरह होते हैं, चप्पल वगैरह होते हैं, लोग आते हैं बाहर ही उतार देते हैं। दिखने में वो इतना मतलब गंदा सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर के बाहर एक ऐसा छोटे मोटे बास्केट आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, रखने के स्टैंड आते हैं, उसको हम ले लें। अगर नहीं भी है, कोई ले लिया कोई नहीं लिया, ठीक है, पर अगर थोड़ी, अब जो मतलब मेन द्वारा होता है, मेन गेट होता है, उसके थोड़े से दूर रखें और सही से लाइन पे बना के रख दे, तो वही चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं। पर अगर हम आते हैं और बस उतार के फेंक दिए, तो वो अच्छा बिल्कुल भी साफ़ सुथरा हम कितना भी करेंगे वो नहीं दिखेगा। तो उसको जब हम अच्छे से, जितने भी बाहर के चप्पल वगैरह रहेंगे ना, इस चीज़ों का ध्यान बहुत दिया करिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर को बहुत सुंदर और बेहतरीन बनाते हैं, और साथ ही साथ हमको भी बनाते हैं। तो जब उसको हम अच्छे से रख देंगे ना, तो आप देखेंगे आपका धीरे धीरे घर बहुत साफ और व्यवस्थित दिखेगा। सारा दिन लगने की बात नहीं है, बस एक बार जो काम करते जाएंगे तो वो काम बढ़िया से निपटता जाएगा। उसके बाद आता है अगला टिप्स, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, ईयरफोन होता है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, बुक, बस्ते, कुछ भी, अगर इनका सही जगह है, अगर मोबाइल हम चार्ज किए तुरंत, तो उसको निकाल के और रख दिए। कभी ठीक है कि अभी थोड़ी देर बाद हमको लगाना है, अगर तुरंत लगाना है, और कुछ ऐसा व्यवस्थित है, ऊपर है नीचे नहीं है, जिससे कि मोबाइल का चार्जर, किसी का भी चार्जर, अगर बच्चे नहीं पा रहे हैं, ऊपर है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो अच्छे से स्थान पे रखा है। पर अगर नीचे है, बच्चे बार बार छू रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसको निकाल के सही जगह पे रख दीजिए। उसके बाद आता है जो जो भी, एक बार आप कितना भी सफाई करें, कितना भी झाड़ू पोछा कुछ भी करें, पर जो आपका नज़र होता है ना, जैसे कि अगर आप बेडरूम से गुजर रहे हैं, क्या सामान है अस्त व्यस्त है, उसको सही करते हुए जाएं। किचन में अगर जब भी आप जाएं, तो एक बार नज़र मारते हुए जाएं, आपका सामान कहाँ पे क्या रखा है, कुछ अस्त व्यस्त तो नहीं है, चाकू कहाँ पे रखे हैं, जो भी चीज़ें हैं कहाँ पे रखा है, उसको सही जगह पे आप रख दें। गिलास वगैरह कहाँ पे हैं, कुछ ऐसे बर्तन भी होते हैं पूरे घर में पड़े रहते हैं, आप जिधर से गुजरते जाए ना, उधर ही का सामान आप अच्छे से रखते जाएंगे, आपका घर इतना साफ सुथरा दिखेगा ना। और ये चीज़ें ना बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार भी साफ सुथरा अच्छे से कर लेंगे ना, तो वो समझ लीजिए पूरे दिन के लिए हो जाता है। और उसके बाद आता है मेन सबसे बड़ी बात, जो भी सामान हो ना, तो व्यवस्थित एक सही जगह पे रखें, ताकि हर एक चीज़ का बार बार जगह बनाने की ज़रूरत ना पड़े। मन में विचार करते रहें, जो भी चीज़ सामान हो सही जगह पे रख दें। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको एक अच्छा